नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में हुए शामिल। पीएम मोदी देंगे सभी को सुशासन का मंत्र। ऋषिकेश के छात्र अभिनव उनियाल को बधाई देने वालों का लगा तांता। सीबीएसई 12वीं के रीजन टॉपर को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दी बधाई। स्मृति चिन्ह भेंट कर दिया सम्मानित। तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस की देहरादून में बैठक। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की अध्यक्षता में किया गया मंथन। 9 अगस्त से शुरू होगी यात्रा, पार्टी नेताओं से मांगे सुझाव। देहरादून में एवन टीवी की खबर का बड़ा असर। अवैध प्लांटिंग मामले में एमडीडीए वीसी ने 4 लोगों को किया निलंबित। कैनाल रोड पर की जा रही थी अवैध प्लांटिंग। हरिद्वार के बहाराबाद में पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प। पुलिस ने तोड़ा कांवड़ियों का लैपटॉप। आक्रोशित कांवड़ियों ने दिल्ली हाईवे जाम कर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक बुलाई गई है। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में इस बैठक का नेतृत्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष कर रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। वहीं बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ राज्यों में सरकार की रणनीतियों पर भी चर्चा होनी है। जानकारी की माने तो इस बैठक में राज्यों के कामकाज पर भी बातचीत होगी। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 99.6% अंक हासिल कर देहरादून रीजन में टॉपर और पूरे देश में तीसरे नंबर पर रहे छात्र अभिनव उनियाल को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बधाई देते हुए मेघवाली छात्र अभिनव उनियाल को अभिनव के घर पहुंचकर स्मृति चिन्ह भेंट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अभिनव ने पूरे प्रदेश, क्षेत्र और स्कूल का मान बढ़ाया है। अभिनव के प्रदर्शन से ऋषिकेश अपने ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभिनव ने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर और मोबाइल का सदुपयोग कर एक मिसाल भी कायम की है। वहीं मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने 12वीं को परीक्षा में द्वितीय स्थान पर रहे इशिका गोस्वामी, आस्था कंडवाल, अमन नेगी और उचित डबराल को भी घर जाकर पुष्प हमारा जो देहरादून जोन है उसमें अभिनव ने जो सीबीएसई का बोर्ड है उसमें 12th में टॉप किया और ऑल इंडिया रैंक इनका 3rd है, यानी तीसरे नंबर पर। मुझे इस बात की खुशी है कि इनके परिवार में प्रतिभा कहीं ना कहीं सामने दिखाई दे रही है। बेटा छोटा अर्निंग, इसने हाई स्कूल में भी 94% मार्क्स लिए। इससे अंदाज जाता है कि इन्होंने जो मेहनत की है, जो उनका काम पढ़ाई का तरीका है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं इनको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, इनको बधाई दे रहा हूँ। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल मौजूद रहे। साथ ही वरिष्ठ नेता हरीश रावत और पार्टी के विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक का हिस्सा बने। बता दें कि बैठक में 9 अगस्त से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर मंथन किया गया और पार्टी नेताओं के सुझाव लिए गए, जिससे इस यात्रा को सफल बनाया जा सके। दुर्भाग्यपूर्ण भी है और पार्टी हाईकमान से भी बात हो रही है, प्रभारी महोदय से भी बात हो रही है। सारे
ये बड़ा टेक्निकल विषय है और क्योंकि ये गुप्त मतदान इसका होता है, ये राज्यसभा के चुनाव का जैसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है और हम लोग विचार करेंगे। अगर कोई चीज़ सामने आती है, संज्ञान में आता है या कोई विधायक स्वयं आगे कहता है कि मैंने क्रॉस वोटिंग की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। सीएलपी साहब का विशेषाधिकार है और मुझे लगता है कि गंभीर विषय है और सीएलपी साहब इसमें कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे और समय समय पर सीएलपी की बैठक होती रहती है। उस बैठक में इस विषय में चर्चा विमर्श किया जाएगा। आज भी हमारे जो सीनियर्स हैं, इन लोगों ने उसमें बातचीत की है कि आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी। देहरादून में A1 टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां कैनाल रोड पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के मामले में MDDA VC ने 4 लोगों को निलंबित कर दिया। आपको बताते चले कि पहाड़ काटकर करीब 14,175 वर्ग मी भूमि पर अवैध प्लांटिंग हो रही थी। मामले में खान अधिकारी वीरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और साथ ही भूगर्भ वैज्ञानिक और 2 सुपरवाइजरों को भी निलंबित किया गया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्थाओं में कमी नजर आ रही है। दरअसल कांवड़ियों की भारी भीड़ से हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम की मार झेल रहा है। लिहाजा आवागमन में वाहन चालकों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारी की माने तो अब तक 2 करोड़ 29 लाख श्रद्धालु जल भरकर रवाना हो चुके हैं। साथ ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि श्रद्धालुओं के अंतिम दिनों में भीड़ दोगुनी हो जाएगी, जिसका जायजा लिया A1 टीवी के संवाददाता विकास कुमार ने। कांवड़ मेला अंतिम चरम पर है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर और आपको हम दिखाना चाहेंगे पूरी तरह ये हाईवे जो है ये जाम से पैक हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार जी, इनसे बात करेंगे। सर, ये जो जाम लगा हुआ है ये कब तक खुलेगा, क्या भी बताएं? देखिए, एक पटरी हम लोग फ्री रखे हैं कि कांवड़िए जो हमारा आ रहे हैं वो डाक कांवड़ लेके जाएंगे तो उनको किसी तरह का कोई भी हिंड्रेंस ना हो, इसके लिए इसको रखा गया है। एक ही पटरी पे दोनों तरफ का ट्रैफिक आ रहा है, तो आज ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इससे थोड़ा प्रेशर है, लेकिन हम लोग पूरे तरफ से हमारी फोर्स लगी हुई है, इसको खुलवा रहे हैं। अभी मैं भी आगे जा रहा हूँ और मैक्सिमम फोर्स बाइक से ही ट्रेवल कर रही है, मैं भी बाइक से ही जा रहा हूँ। तो आगे जाके जहाँ पे ये कंजेशन हो रहा है वहाँ पे जाके इसको खुलवा रहे हैं। सर, ये कब तक जाम खुल जाएगा? अब इस समय तो केवल आने वालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत जल्दी खोलने की कोशिश करेंगे। हम बात करें अभी तक शिव भक्तों की, अभी तक कितने शिव भक्त हरिद्वार पहुंच चुके हैं, कितने शिव भक्त गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गए? देखिए, लगभग अभी तक 2.5 करोड़ के आसपास शिव भक्त यहाँ पे आ गए हैं और जो अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो आने की जो है वो 70% लोग इनकमिंग है और 30% आउटगोइंग है, इसलिए हमारे पास प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है। जो आउटगोइंग है वो केवल 30% है। तो हमारे साथ एसपी सिटी जी मौजूद थे, तो इन्होंने बताया कि अभी थोड़ी व्यवस्था ठीक थी, कहीं ना कहीं शाम तक ये बात की जाए तो शिव भक्तों की अपने यहाँ पहुँच जाएगा और अपने अपने शिव भक्त सभी अपने अपने शिवालयों में पहुँच जाएंगे। विकास कुमार, A1 टीवी। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां बहरदाबाद में पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने कांवड़ियों का लैपटॉप तोड़ दिया, जिससे आक्रोशित कांवड़ियों ने हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया। साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देहरादून के एसपी दिलीप सिंह कुंवर लगातार एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने थाना चौकी और कोतवाली में पुलिस और पीड़िता के बीच बिचौलिए का रोल निभाने वालों की एंट्री बंद कर दी। इस संबंध में उन्होंने सभी थाना चौकी प्रभारियों को भी निर्देशित किया है। वहीं जन शिकायतों का निवारण शीघ्र करने के निर्देश दिए। एएसपी ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें किसी भी थाना चौकी कोतवाली से बिचौलिया की एंट्री बंद नहीं होने की जानकारी मिलती है तो संबंधित प्रभारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक तो मैंने सभी थाना प्रभारियों को, चौकी प्रभारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया है कि जन शिकायतों का निस्तारण
प्रभावितों को मैंने उसका डायरेक्शन दे दिया, उसके मैंने प्रोटोकॉल बता दिया। उसमें एक महत्वपूर्ण है कि मेरा सभी जन सामान्य से निवेदन है कि कृपा करके आप अपनी समस्याओं को लेकर के थाना चौकी में जाइए, अकेले जाइए, किसी बिचौले के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है नहीं। और आप जन सामान्य कोई अगर सीधे सीधे थाना चौकी में जाएगा, उसके बाद उनकी बात सुनी जाएगी, उस पर कार्रवाई भी होगी। और थाना चौकियों में किसी प्रकार का बिचौलियों का कोई जो है उनका विचरण, उनका वहाँ पर जो है उनकी एंट्री मैंने बंद करा दी है। और अगर किसी थाना चौकी में मैंने देखा कि बिचौलियों के प्रभाव में आकर के वो पुलिसिंग कर रहे हैं या तमाम तरह के जो है वो प्रकरणों में वो उनका प्रभाव में आकर कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो थाना प्रभावी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में साइबर ठगी की लगातार बढ़ रही वारदातों को लेकर हल्द्वानी डीआईजी कैंप कार्यालय में क्षेत्रीय साइबर सेल का गठन किया गया। यहां हाईटेक ऑफिस बनाया जा रहा है, जिसमें साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों के लिए मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर से ही शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में कुमाऊं रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद भंडे ने बताया कि छोटी से छोटी साइबर ठगी की शिकायत भी लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि साइबर ठगी बड़े पैमाने पर हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि लोग छोटी ठगी को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसे शातिर अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी शिकायत होना बहुत जरूरी है। कुमाऊं मंडल में अभी परिक्षेत्रीय स्तरीय साइबर सेल का गठन किया गया है, जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल रखे गए हैं जो साइबर के काम में तज्ञ है। तो इसमें फ़िलहाल जो है अभी जो भी मामले एसआर केस के 2 लाख से ऊपर के फ्रॉड आते हैं, उसकी एसआर रिपोर्ट बन रही है, वो रेंज स्तर पे आएगी। उसका जो मॉनिटरिंग होगा और सुपरविजन जो है रेंज स्तर से किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता तो वो सीधे अपनी कंप्लेंट भी रेंज स्तर पे दे सकते हैं। हमने जो है वो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है, तो अपनी अगर शिकायत हो तो डायरेक्ट कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी शिकायत जो है परिक्षेत्रीय स्तरीय जो साइबर सेल का गठन किया गया है उसमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मेरी अपील है सबसे कि अगर छोटा अमाउंट भी गया है तो आप अब जरूर अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज कराएं। हल्द्वानी के कुमाऊं में न्याय पाने के लिए थाना चौकी के चक्कर काट रहे लोगों के लिए अब डीआईजी कैंप कार्यालय भी उम्मीद का जरिया बनता जा रहा है। डीआईजी कैंप कार्यालय में महीने के हर शनिवार को जनता दरबार लगाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी विभिन्न शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं। फरियादियों की संख्या बढ़ने से डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भंडे ने भी जनता दरबार के फैसले को महत्वपूर्ण बताया है। डीआईजी ने बताया कि हर शनिवार कुमाऊं के विभिन्न जनपदों के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जनता दरबार में जमीन कब्जाने और नौकरी का झांसा देने जैसी तमाम शिकायतें लेकर लोग पहुंच रहे हैं, जिनका उचित समाधान कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से किसानों और ग्रामीणों को अनेक प्रकार की योजनाएं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे सरकार की ओर से इन योजनाओं में ऋण उपादान किया जा रहा है, जिसकी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए अल्मोड़ा के भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा गांव मेरा बैंक के माध्यम से चौपाल का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बैंक योजनाओं की जानकारी देना था। अल्मोड़ा की एजीएम बबीता कुमार ने बताया कि बैंक और सरकार की योजनाओं की जानकारी किसानों को मिल सके, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। किसान कनेक्ट प्रोग्राम है जो फार्मर्स से, किसानों से जुड़ने के लिए मनाया गया है। बेसिकली बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम, बहुत सारी बैंक की स्कीम्स कई बार लोगों को नहीं बता पाते, तो एक ये तरीका है कि हम लोगों से जुड़े उन लोगों को बताएं, ताकि उनको पता चले कि बहुत सारी बैंक की स्कीम्स हैं जिनका वो लाभ उठा सकते हैं। तो ये छोटा सा वही कनेक्ट करने का, लोगों से, ग्रामीणों से, विलेजर्स से कनेक्ट करने का प्रोग्राम है। मंशा है लोगों से कनेक्ट हो, लोग स्टेट बैंक से कनेक्ट हो, लोगों स्कीम्स का लाभ उठाएं, जो भी कृषि से रिलेटेड स्कीम्स हैं, दूसरी स्कीम्स हैं बैंक की, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो लोग नहीं जानते हैं, उनको जानने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। लोग आएँ, क्योंकि कई बार ब्रांचेस में, बैंक्स में आते हुए लोग कतराते हैं, डरते हैं, तो ये है कि वो और बैंक आपस में एक दूसरे के लिए बने, ये जाने।
उत्तराखंड के नैनीताल और आसपास की झीलों के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और महाशीर मछलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए DCFRE भीमताल ने सहयोग किया। ऐसे में नैनी झील में 8000 महाशीर मछलियों को डाला गया। जिलाधिकारी ने बताया कि पहले भी झील में महाशीर मछलियां झील में डाली गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक कॉमन कार्प प्रजातियों की मछलियां पानी में प्रजनन करती हैं, जिससे झील को नुकसान हो सकता है। वर्तमान में झील 70% मछलियां हैं, जिसको ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों की सलाह पर झील में कॉमन कार्प मछलियों को समित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के टनकपुर में EPFO क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी और नगरपालिका टनकपुर की तरफ से आयोजित श्रम योगी मानधन योजना कैंप में 32 लोग पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस कैंप में कृषि, PRD, गृहिणी महिलाओं और दुकानों में काम करने वाले लोगों ने भाग लिया। योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग 3000 प्रति माह की न्यूनतम गारंटीड पेंशन 60 वर्ष आयु पूर्ण करने पर प्राप्त करेंगे। भविष्य निधि संगठन हल्द्वानी को एक टारगेट मिला है कि करीब 1500 का लक्ष्य प्राप्त करना है हमें इनरोलमेंट में चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके लिए हम लोगों ने कई जगह विजिट किया है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो कैंप कार्यालय है वहाँ किया। NHPC में एक हमने परसों कैंप लगाया था, वहाँ पर भी कुछ लोगों को इनरोल किया। उसके अलावा पॉलीप्लेक्स और खटीमा में कुछ लोगों को हमने जो आसपास के गांव हैं उनको जागृत किया। कई ग्राम प्रधानों से भी मिले हम लोग यहाँ पे, और आज उसी के चलते आज हम लोग यहाँ नगर पालिका टनकपुर में एक कैंप लगाया जो कि 2 दिवसीय है। उसका आज प्रारंभ हुआ है और आज भी देख रहे हैं कि महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं और ये कार्यक्रम कल तक चलेगा। और उसमें हम आशा करते हैं कि 50 से 100 लोग इनरोल होंगे, क्योंकि जो हमने एफर्ट लगाया है, अभी हमने कल यहाँ जो आपका व्यापार मंडल है तो उसके साथ भी एक मीटिंग करी थी और उसमें भी हमें अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने बढ़ चढ़ कर कहा है कि इसको एक सफल अभियान बनाएंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में कावड़ मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस और PSC की तरफ से भी कावड़ियों की अगवानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि कावड़ मेले में ऐसा पहली बार दिख रहा है कि जब कावड़ियों पर लठ बजाने वाली पुलिस और PSC अगवानी करते नहीं थक रही। इधर हरिद्वार में तो CM धामी ने कावड़ियों के पैर पखार कर पहले इस बात का संदेश दे दिया है कि शिव भक्तों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद हर और कावड़ियों की सेवा में पुलिस ड्यूटी नजर आ रही है। वहीं PSC भी कावड़ियों का विशेष बैंड से स्वागत कर रही है। खबर चंपावत के टनकपुर से है, जहां ज्ञानखेड़ा गांव के पंचायत भवन में 1 दिवसीय साक्षरता शिविर लगाया गया, जिसमें दिव्यांगों के UDID कार्ड बनाने और दिव्यांगों के लिए आवश्यक उपकरणों के रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया गया। बता दें कि शिविर में 57 UDID और करीब 50 उपकरणों से संबंधित पंजीकरण हुए। वहीं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र चंपावत ने फाकपुर पंचायत घर में UDID बनाए और 8 उपकरण संबंधित पंजीकरण किए। वहीं कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी RS सामंत, PL वीर अजय गुरुरानी और अनमोल फाउंडेशन के मुख्य सलाहकार PC जोशी शामिल हुए। टारगेट दिया है UDID का यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दिव्यांग लोगों के लिए, जो पूरे भारतवर्ष में मान्य होगा। तो इसको हिंदी में आज विशिष्ट पहचान पत्र दिव्यांग लोगों के लिए वो कहा जा रहा है। उस प्रमाण पत्र से UDID कार्ड से जितने भी सरकारी योजनाएं या जो भारत सरकार से संचालित हुई, चाहे राज्य सरकार से संचालित हुई, तो उस एक डॉक्यूमेंट के तौर पर काम आएगा। और जैसे पहले एक दिव्यांग प्रमाण पत्र लेके बस में जाते पूरा दिव्यांग प्रमाण पत्र लेके जाते थे, अब जसपुर के तराई पश्चिमी दक्षिण वन प्रभाग क्षेत्र में पतरामपुर वन क्षेत्र अधिकारी राजकुमार सिंह कराई निगरानी कर रहे हैं, जिसके तहत लगातार कटान तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वन क्षेत्र अधिकारी राजकुमार सिंह ने बताया कि जसपुर वेयर हाउस के पास बिना अनुमति के पेड़ काटकर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है, जिस पर वन विभाग टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शीशम के साथ गिल्डों को जब्त कर लिया। 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जो है पेड़ों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में जो अपनी नाप खेत की भूमि से एक जो है शीशम के पेड़ के काटने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में हमने मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री हामिद हसन निवासी लकड़ी मंडी जसपुर
से 7 गिल्टे जो है सीजम के प्राप्त किए हैं तथा इनके खिलाफ जो है वन अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज कर दिया है। ये जो वृक्ष था इनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने मीनू पुत्र मोहम्मद अशरफ से खरीदा था, जो बेयर हाउस के पीछे आम का बाग है वहाँ पे से ये जो है वृक्ष काटा गया था। इसके साथ साथ ही हमने एक जो है ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां शहर के सड़क मार्ग जर्जर हालत में है। सड़क पर बने गड्ढे दुर्घटनाओं को दावत देने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग लापरवाह बना हुआ है। वहीं बदहाल सड़कों को लेकर विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अल्मोड़ा विधानसभा की कई सड़कें जर्जर हालत में हैं। प्रशासन को सड़कों के सुधारीकरण की चेतावनी देने वाले भी सड़कों की हालत खराब है। बनाने के बाद भी लगातार सरकार उपेक्षा कर रही है मेरी विधानसभा की। और जब मेरे द्वारा कहा गया कि अगर मैं धरना प्रदर्शन करूंगा तो कई क्षेत्रों में पैचिंग वर्क किया गया, डामरीकरण किया गया, लेकिन फिर भी गुणवत्ता की बहुत कमी पाई गई है। मेरी सरकार से मांग है कि गुणवत्ता ना होने पर निश्चित उसके खिलाफ विभागीय ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जहाँ पर भी गड्ढा है उसको भरने का काम किया जाए, उसको पैचिंग करने का काम किया जाए और हो सके तो उसको डामरीकरण करने का काम किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार के पास कहीं पे भी कोई ऐसा बजट है जिससे कि सरकार रोडों को ठीक कर सके और उसका सुधारीकरण कर सके, उसका डामरीकरण कर सके। नैनीताल के रामनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और मृतक बाइक से सावलदे से सामान लेकर अपने घर ढीला जा रहा था। वहीं हादसे की सूचना पर परिजनों ने कोहराम मचा दिया। उत्तराखंड में रामनगर में पालतू मवेशियों को चुराने गई एक अधेड़ महिला पर जंगल में भात ने हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना के बाद घायल महिला को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज के अमतोली क्षेत्र की बताई जा रही है। इधर कोटा रेंज के रेंजर रमेश चंद्र ध्यानी ने ग्रामीणों से जंगल में अकेले न जाने की अपील की है। अमतोली में किसी महिला को टाइगर ने हमला किया है, तो मैंने उसको पता करा तो वास्तविकता पता चला कि महिला को टाइगर ने हमला किया है। महिला जो है अमतोली वन पंचायत में मवेशी को गाय बकरी को चराने गई थी और उनको जो है उनके एक जांघ में और कमर पे जो है नाखून का खरोंच है और नाखून के खरोंच को देखते ऐसा लग रहा है कि अचानक मुठभेड़ हुआ है। और मैं घटनास्थल पर 10 मिनट बाद पहुंचा अपने स्टाफ के साथ और उनको तब तक गांव वाले रोड पर ले आए थे और उनको अपनी गाड़ी से संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में लाया हूं अपने प्रभारी वनाधिकारी श्री कुंदन कुमार साहब से और एचओ मैम से वार्ता हुई है और उनको जो है आर्थिक सहायता के लिए जो है आश्वासन दिया है और नॉर्मल उनको अभी नॉर्मल है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल मुकेश कुमार की सजगता से एक यात्री की जान बच गई। दरअसल मुकेश कुमार की ड्यूटी प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर थी। इस दौरान ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में पटना निवासी ऋषु का पैर फिसल गया, जिससे वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया। ऐसे में मौके पर मौजूद आरपीएफ के मुकेश कुमार ने सजगता दिखाते हुए ऋषु को प्लेटफॉर्म आकर ट्रेन के बीच से निकाला। हालांकि इस दौरान ऋषु घायल हो गया, जिसके बाद में आरपीएफ पोस्ट पर प्राथमिक उपचार देकर देहरादून के लिए रवाना कर दिया। फिलहाल के लिए एवन उत्तराखंड में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।